many parts of predicate it is given below। तो पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट, हम आपको पहले एग्जांपल लिख के बताते हैं। द ओल्ड मैन इन माई विलेज इज ए टीचर। अब देखेंगे द ओल्ड मैन इन माई विलेज इज़ ए टीचर। आपको बता दें यहाँ द से शुरू करके और टीचर तक एक हमारा यह सेंटेंस है, और इसमें अगर हम बात करें कौन सब्जेक्ट है और कौन प्रेडिकेट है, तो आइए पहले बात करते हैं। यहाँ पे देखिए हम लोग कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसके विषय बात की जा रही है। तो आप देख रहे हैं कि द ओल्ड मैन इन माई विलेज, ये आपका पूरा सब्जेक्ट हो जाएगा, और जो शेष बचता है वो आपका होता है प्रेडिकेट। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग, जो आपका द है वो आपका है डिटरमाइनर। डिटरमाइनर जो आपका ओल्ड है वो आपका है क्वालिफायर। क्वालिफायर जो आपका मैन है वो आपका है हेड वर्ड, और जो आपका इन माई विलेज है वो आपको बताए थे होता है एडजेक्टिवल फ्रेज। एडजेक्टिवल फ्रेज। अब आप देख रहे होंगे जो भाग बचा हुआ है ये भाग हमारा होता है प्रेडिकेट। तो पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट पढ़ने के बाद अब हम बात करते हैं प्रेडिकेट की, और इसको हम अलग अलग लिखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट में। सबसे पहले आपका होता है वर्ब। सबसे बात करते हैं वर्ब। वर्ब क्या होती है? वर्ब को बोलते हैं हम लोग हैं क्रिया। सबसे पहले क्रिया होती है। इस क्रिया में क्या होता है? एक होती है आपकी हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, और दूसरी आपकी होती है मेन वर्ब। यह जो हेल्पिंग होती है, यह हेल्पिंग वर्ब इस प्रकार की होती है इज, एम, आर, वाज, वर, डू, डज, विल, सेल, etc। बात करते हैं मेन वर्ब की, तो जैसे हो जाएगा रन, प्ले, स्विम, जंप, etc। तो ये तो हमारा हो गया वर्ब। वर्ब में एक होती है हेल्पिंग वर्ब, एक होते हैं आपकी मेन वर्ब। सेकंड में बात करते हैं हम लोग हैं ऑब्जेक्ट। बात करते हैं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मीन्स होता है आपका कर्म। तो हम जानते हैं कर्म दो तरह का होता है। एक होता है आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और एक होता है आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट।
तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के अंतर्गत आपके आते हैं निर्जीव वस्तुएं, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के अंदर आती है आपकी सजीव वस्तुएं। सजीव वस्तुएं, मेरे कहने का यह अर्थ है कि जब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा तो उसमें निर्जीव वस्तुएं आती हैं। अर्थात हम कह सकते हैं, जैसे मैं कहूँ कि आई बाट ए वॉच, आई बाट ए पेन, सी बाट ए बुक, ही गेव मी ए गिफ्ट। तो जो भी आपका आता है वो निर्जीव में आता है। जैसे आपका हो जाएगा बुक, पेन, टेबल, साइकिल, गिफ्ट, ETC। ये जो सजीव वस्तु अर्थात इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जब भी प्रयोग होगा, इसमें आपके जो प्रोनाउन होते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, वही इसमें आता है। सजीव इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के अंतर्गत केवल आपके पर्सन ही आते हैं। पर्सन के सिवाय अगर कुछ और आएगा वो आपका हो जाए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के अंतर्गत। जैसे अगर आ गया आपका मी, अस, यू, हिम, हर, देम, या किसी व्यक्ति का नाम आ जाता है वो भी आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, या एनी नेम। तो इसके बाद तीसरे नंबर पे आता है आपका अदर्स। तो एक सेंटेंस में कोई ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल वर्ब तो हमेशा रहेगा, ऑब्जेक्ट अगर नहीं रहेगा तो अदर्स का प्रयोग होगा, और अदर्स का प्रयोग होगा तो ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा। मतलब इसका इतना सीरियल होता है जो पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट के भाग होते हैं। अब आगे हम आपको इसका लिखते हैं स्ट्रक्चर के अनुसार बताते हैं हम आपको कि कौन क्या है। अपन लोग लिखते हैं सेंटेंस का स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस। तो स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस में पहले आपका होता है डिटरमाइनर, फिर क्वालिफायर, प्लस हेड वर्ड, एडजेक्टिवल फ्रेज, प्लस वर्ब। इसके बाद आता है आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, प्लस आपका होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो ये जो पार्ट्स हमारा हुआ पूरा सेंटेंस का पार्ट है। तो डिटरमाइनर, क्वालिफायर, हेड वर्ड और एडजेक्टिवल फ्रेज, ये आपका जो होता है ये टोटल आपका होता है सब्जेक्ट, या सब्जेक्ट के अंतर्गत आता है। अब अभी भी बताया है कि जो पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट होता है उसमें आपकी वर्ब आती है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है। ये जो पार्ट्स हमारा हो जाएगा, ये जो पार्ट्स हमारा होगा ये आपका हो जाएगा प्रेडिकेट।
प्रेडिकेट अर्थात विधेय। इसके आगे यहाँ पर जो वर्ब है, जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, किसी किसी सेंटेंस में केवल वर्ब ही होगी, ये सब नहीं होंगे। वर्ब होगी, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा लेकिन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं होगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो सकता है। लेकिन कोई जरूरी नहीं कि टोटल का टोटल इसमें दिया ही हो, इसमें से आपको कुछ भी दे सकता है और हमें वो पहचानना होता है कि यह क्या होता है। हम लिखते हैं एग्जाम्पल, द ओल्ड टीचर teaches us English. The old teacher teaches us English. अर्थात ये यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग, आपकी जो द ओल्ड टीचर है ये आपका हो गया सब्जेक्ट और ये हो गया आपका प्रेडिकेट। अब हम इसमें देखते हैं कौन क्या है। तो ये भाग प्रेडिकेट हो गया है तो जान गए। अब हम बात करते हैं अलग अलग कौन क्या है। तो आप देख रहे होंगे ये जो टीचर्स है ये आपकी हो गई वर्ब, जो अस हो गया ये आपका हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इंग्लिश आपका हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो यह जो टोटल भाग है हमारा हो जाएगा प्रेडिकेट। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखते हैं, दीज बॉयज गिव मी a beautiful gift on my birthday। अब यहाँ बात करें हम लोग, ये जो दीज है डिटरमाइनर के अंतर्गत आता है, लेकिन यहाँ पर एडजेक्टिव नहीं है, ये हो जाएगा क्वालिफायर। बॉयज आपका हेड वर्ड हो जाएगा, ये वाला पार्ट हमारा हो जाएगा सब्जेक्ट। अब देखते हैं ये टोटल भाग हमारा जो है, ये टोटल भाग हमारा हो जाएगा प्रेडिकेट। इसमें अलग अलग क्या है आप देख रहे हैं, जो गिव है वो हमारी है वर्ब, मी आपका है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और ये ब्यूटीफुल गिफ्ट ये आपका हो जाएगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और ये आपका आ जाएगा अदर्स। तो हम जो आपको अभी एग्जाम्पल बताए हैं ये इस स्ट्रक्चर पर आधारित है। अब हम नेक्स्ट स्ट्रक्चर बताने जा रहे हैं जिसमें केवल वर्ब होगी और वर्ब के बाद या तो जिरंड का प्रयोग होगा या फिर इन्फिनिटिव का प्रयोग होगा। नेक्स्ट स्ट्रक्चर लिखता हूं प्रेडिकेट का। अभी क्या होगा, सब्जेक्ट हमारा होगा, सब्जेक्ट के बाद हमारी वर्ब आएगी और वर्ब के बाद हमारी होगी या तो इन्फिनिटिव या फिर जीरंड। या तो इन्फिनिटिव होगा या फिर जीरंड होगा, डिटरमाइनर होगा, क्वालिफायर होगा, हेडवर्ड होगा, एडजेक्टिव फ्रेज, वर्ब, इन्फिनिटिव और जीरंड। आपको बता दें
इन्फिनिटिव बनता कैसे है, तो जब भी इन्फिनिटिव बनाना हो 2 + v1 से बन जाता है हमारा इन्फिनिटिव। और जब बात करें जिरंड की तो जिरंड बनता है हमारा v1 + ing से बन जाता है हमारा जिरंड। देखते हैं एग्जाम्पल की बात करते हैं। एग्जाम्पल C wishes to live long, I want to play, she likes playing, we like स्विमिंग। तो आप देख रहे हैं हम सेंटेंस लिखे हैं कि पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट में वर्ब के बाद आपका इन्फिनिटिव भी होता है और जिरंड होता है। तो आप देख रहे हैं मैंने कि एग्जाम्पल सी विशेस टू लिव लॉन्ग, अर्थात वह दीर्घायु होना चाहती है। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर कि लिव लॉन्ग का मतलब होता है लंबे समय तक जीना, और उसके ऊपर लग गया टू, ये हमारा हो गया इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव क्योंकि हम जानते हैं कि जो इन्फिनिटिव या जिरंड होती है वो वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में काम करती है। तो सी हमारा सब्जेक्ट हो गया, विशेष हमारी वर्ब हो गई, और टू लिव लॉन्ग हो गया इन्फिनिटिव। अतः वर्ब प्लस इन्फिनिटिव ये हमारा हो जाएगा प्रेडिकेट। यहाँ पर भी वही सेम कंडीशन देख रहे होंगे। आई वॉन्ट टू प्ले, आई मीन्स मैं, वॉन्ट मीन्स चाहता हूँ, टू प्ले मीन्स खेलना, मैं खेलना चाहता हूँ। ये टू प्ले आपका इन्फिनिटिव है और वांट आपकी मेन वर्ब है। तो ये दोनों ही मिलाकर हमारा हो जाएगा प्रेडिकेट। सी लाइक्स प्लेइंग, हम बात करें कि वर्ब के बाद इन्फिनिटिव या जिरंड दोनों से किसका प्रयोग कर सकता है, एक साथ दोनों बिल्कुल नहीं हो सकते हैं। तो प्लेइंग आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जिरंड है और लाइक्स आपकी वर्ब है, अतः इन दोनों को हम बोल सकते हैं कि यह हमारा है प्रेडिकेट पार्ट्स। वी लाइक स्विमिंग, हमें तैरना पसंद है। स्विमिंग आपका जिरंड है और लाइक आपकी वर्ब है, ये दोनों ही हमारे हो जाएंगे प्रेडिकेट। ये स्ट्रक्चर हो गया हमारा इन्फिनिटिव या जिरंड पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट के रूप में। अब हम बात करते हैं कि वर्ब के बाद हमारा कॉम्प्लीमेंट होगा। वर्ब के बाद हम लोग बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट की। हमने अपनी पिछली क्लास में बताए थे कि कॉम्प्लीमेंट क्या होता है और लिंकिंग वर्ब क्या होती है। तो ये जो हमारी अब प्रयोग होगी वह लिंकिंग वर्ब के रूप में होगी और इसके बाद हमारा होगा कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट, ये जो आपका कॉम्प्लीमेंट है, ये कॉम्प्लीमेंट आपका नाउन भी हो सकता है और आपका एडजेक्टिव भी हो सकता है। तो आइए बात करते हैं इसके एग्जाम्पल के विषय में। कॉम्प्लीमेंट का मतलब ही होता है पूरक। कॉम्प्लीमेंट का अर्थ होता है पूरक। चलिए हम कॉम्प्लीमेंट बता देते हैं, फिर बताते हैं कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट that makes something complete is called
इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट। अब एग्जाम्पल लिखकर हम बताते हैं। सी इज ए डॉक्टर, आई एम ए टीचर, यू आर ऑनेस्ट, दे आर वेरी हैप्पी, दे आर वेरी हैप्पी। तो जैसे कि बताया है, जो हमारा कॉम्प्लीमेंट होगा वह नाउन भी हो सकता है और हमारा एडजेक्टिव भी हो सकता है। तो सी आपका सब्जेक्ट है, इज आपकी वर्ब है और ए डॉक्टर आपका कॉम्प्लीमेंट है। बताए थे कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। कॉम्प्लीमेंट वह होता है जिसके न रहने से सेंटेंस अधूरा हो जाए, वो हमारा कॉम्प्लीमेंट होता है। तो अगर मैं इसको हटा दूं तो आपका बचेगा सी इज, मतलब वो है क्या है, वी डोंट नो, हमको नहीं पता है। जैसे हम लगाएंगे ए डॉक्टर, हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा और इसे बोलते हम लोग हैं कॉम्प्लीमेंट। और ये जो इज हमारी है, यह हमारी है वर्ब। इसे हम लिंकिंग वर्ब के नाम जानते हैं, क्योंकि लिंकिंग वर्ब कनेक्ट्स सब्जेक्ट विथ कॉम्प्लीमेंट, अर्थात कॉम्प्लीमेंट सब्जेक्ट और जो लिंकिंग वर्ब होती है सब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट को जोड़ने का काम करती है। तो ये जो टोटल हमारा भाग हो जाएगा, इसे बोलेंगे हम लोग, यह हो जाएगा प्रेडिकेट। और इज और ए डॉक्टर हमारा जो कॉम्प्लीमेंट के भाग हो जाएंगे। आई एम ए टीचर, मैं एक अध्यापक हूँ। तो देख रहे होंगे ए टीचर, यहाँ टीचर नाउन है, ए आर्टिकल है, ये हमारा हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट। एम हो जाएगा हमारी वर्ब और ये टोटल हमारा हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट। इधर देखते हैं, जैसा कि हम बताए हैं कि जो कॉम्प्लीमेंट होता है हमारा एडजेक्टिव भी हो सकता है। तो यू आर ऑनेस्ट, आप ईमानदार हैं। तो आप जानते हैं कि जो ऑनेस्ट होता है वह एडजेक्टिव होता है। और यहाँ पे जो हैप्पी दिया है ये भी एडजेक्टिव है, तो ये हमारा है एडजेक्टिव। आर आपकी हो गई वर्ब और टोटल इसको बोलेंगे हम लोग प्रेडिकेट। प्रेडिकेट। उसी तरह यहाँ पर भी आर वर्ब है और वेरी हैप्पी आपका कॉम्प्लीमेंट है। कॉम्प्लीमेंट और टोटल हो जाएगा हमारा प्रेडिकेट। तो ये रहा हमारा पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग इसको लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। जो भी आपके शिकायत, जो भी आपके कमेंट, जो भी आपके सुझाव होंगे वो आप हमें भेज दीजिएगा। थैंक यू।